ओके ओके बच्चों, हम लोग आज न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या? हाँ, वो दिल को रहने दो, एक गंदा दिल है, एक अच्छा दिल और बनाते हैं, एक और अच्छा दिल बनाते हैं, चिंता नहीं करो, बीच में टैप कर लेना। ओके, बाद में ध्यान दो बच्चा। हम लोग आज का जो टॉपिक करने जा रहे हैं ना साइंस में, सबको पहले इधर ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज जैसे हम लोगों ने समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाया ना, प्लेन मिरर में इमेज बनाया था ना, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी ना, उसी तरह हम लोग गोलीय दर्पण में यानी कि स्फेरिकल मिरर में। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? याद होगा? जो ये लेक्चर देख रहे हो, पिछला लेक्चर नहीं देख पाए उसको देखना पड़ेगा, या तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो या तो अपने दोस्त से डिस्कस करो, कोई ऑप्शन। ये कौन दर्पण है बताओ? कौन दर्पण है? अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोई डाउट? मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा छोटा बनाऊं कि जगह बचे मेरे पास। ओ या हाँ, ओके, ये है अवतल दर्पण। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। बना हम रहे, दर्द तुमको हो रहा है, ये क्या होता है यही समझ में नहीं आता तुम लोग का। अब देखो थोड़ा प्यारा बनाएंगे, देखो प्यारा बना कि नहीं बना? चलो ठीक है, चलो। ये कौन दर्पण है बच्चा? अभी बनाया वो नहीं किया, बोल दिया पहले उत्तल। अभी अवतल है कि उत्तल है? अभी तो कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है किधर से सिल्वर्ड कर रहे हो, किधर से रस्तित कर रहे हो। अगर अंदर से कर दिए तो बन जाएगा तुम्हारा। बुझ गए? कॉन्वेक्स मिरर, शायद पिछला क्लास का याद हो, थोड़ा थोड़ा धुंधली से याद है। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा फिगर बना ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना सारे बच्चे, क्या रूल है, कैसे ड्रॉ करोगे, सब बच्चों का ध्यान यहाँ आना चाहिए। मेहरूनी को दिखाओ, हाँ देखो, ध्यान दो, बीच वाले पॉइंट को पोल बोलते, याद है? याद है कि नहीं है? याद है। इसको सी बोलते, याद है? ट्वी। मैं सीधे आर पर कर रहा हूं, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। ओके, इसको सी बोलते, याद है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी को क्या बोलते हैं? पोल। यहां भी होगा बच्चा ट्वी, ये हो गया पोल, ये सी हो गया। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा पर समझाने के लिए चलो, ये पी पोल हो गया, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, चलो ध्यान दो, कोई बच्चा सुनना, बात नहीं करो, बड़ा मजा आएगा। ओके, दो गौर से। पहला नियम क्या है, मैं अवतल में भी बनाऊंगा उत्तल में भी बनाऊंगा, दोनों बना के दिखाता हूं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? दो इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे की जरूरत पड़ती है? दो रे की जरूरत पड़ती है। हाथ रहा देखो ना, जैसे लगता है कि नहीं, एक बूढ़ा पिताजी है, उसको 7 बेटी है, 7 बेटी जवान हो गई है, ब्याह करना है, 7 बेटी जो है शादी करने लायक हो गई है, लेकिन करने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है, और उस चिंता में ऐसे करके रिक्शा चलाता है, और रात को 50 रुपया कमा के आता है, 50 रुपये का दारू पी लेता है, अब बीवी का झाड़ू लगता है, गाली सुनता है, ऐसे मरा हुआ है। ऐसे लगा, हम भी मार के पढ़ा है यहाँ पे? अच्छा, हम पढ़ाते थे, हम ऐसे पढ़ाते थे ना। पोल पूरा खराब ही हो जाएगा पढ़ाई, क्या स्टूपिड सब है। स्टूडेंट को एनर्जेटिक होना चाहिए एकदम, इसलिए कहता हूँ ना, सुबह सुबह एकदम आया करो, पूरा बॉडी वॉडी बना करके, एक्सरसाइज कर करके। आओगे तो नहीं, मुझे पता है। चलो ठीक है, कि ताकि टीचर भी एनर्जेटिक हो जाए। ठीक है, देखो यार, पोल ऐसी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमको कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता है। क्या किरण चाहिए? जिंदगी में, रियल लाइफ में एक किरण से काम चल जाएगा ब्याह करने के लिए, लेकिन यहाँ इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता है? 2 किरणों की आवश्यकता है। ओके, चलो, कितने किरण की आवश्यकता है? तो आप 2 किरण कैसे लोगे? तो कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। वो नियम क्या? गौर सुनना। अगर तुमने ये किसको पीसी रेखा को क्या बोलते हैं? पूरे रेखा को पीसी को प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। ये जो रेखा है ना, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? जो पीसी रेखा देखो, पीसी, उस रेखा को बोलोगे, लाइन को बोलोगे, पीसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्या बोलोगे? अगर कोई किरण आ रही है, 2 किरण आई, दर्पण पे पड़ी, लाइट इधर से आएगी, तो रिफ्लेक्शन इधर होगा। इसमें रिफ्लेक्शन हमेशा हम लोग लाइट को लेफ्ट से ही भेजेंगे, हमेशा लाइट को कहां से भेजेंगे? सारे बच्चे ध्यान तो लिखने का काम कम करो, देखो कैसे बना रहा हूं मैं। स्केल की अभी से जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला कि अब यहां पर से जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा सब में स्केल की जरूरत पड़ेगी। सभी में स्केल बनाना, और एक ये बनाने के लिए कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए कंपास का यूज कर सकते हो। या मैंने अच्छा एग्जांपल दिया था तुमको चूड़ी का। ओके, चूड़ी का एग्जांपल, चूड़ी से बना सकते हो, हेल्प ले सकते हो। जो मैं बताऊं क्या इसको बनाओ, दो एक लेंगे। पहला रूल सुनो, पहला रूल,
पहला रूल सुनो, पहला रूल सुनो, रूल। हाँ अब हुआ ना, ये आई, कौन आई? किरण आई। क्या देख रहे हो क्या? ये किरण आई, किरण थोड़ा भद्दी हो गई है। दिस इज नॉट गुड किरण, आई थिंक। रे आई, रे आई। अब तुमको पता है कि लाइट जब आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा ना? होगा ना? होगा ना? बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, करहटिया पटल दिखा दो। ओके ध्यान दो। मैंने बोला ये गोलीय दर्पण क्या होता है? गोला का बना होता है। अब मेरी बात सुना, सारी बात अच्छा से। गोला है मेरे पास, गोला। ओके अच्छा सुना, गोला रेडियस होता है, रेडियस, रेडियस। गोला रेडियस से जो भी लाइन जाएगी ना, रेडियस से जो भी लाइन जाएगी ना, सॉरी जो केंद्र से होकर पास करेगी ना, सेंटर से जो भी लाइन जाएगी, वो लाइन हमेशा इस सरफेस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगा? अब तुमको याद करना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, कि सेंटर से पास करने वाली जो भी लाइन होगी वो उस सतह पे परपेंडिकुलर होगी, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय चीजों के लिए, स्फेरिकल चीजों के लिए। ठीक है, तो मेरी बात मैं पूछूं बताओ कि इस स्फीयर का कै वो लंब डाल सकते हो, नॉर्मल बना सकते हो? क्योंकि अभी हम लोग रिफ्लेक्शन करवाएंगे, परावर्तन करवाएंगे, तो उसके लिए हमको अभिलंब बनाना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि अभिलंब, परावर्तन कोण, आपतन कोण सब बनाना पड़ेगा ना। तो अभिलंब क्या वो अभिलंब बनेगा? इसका बताओ क्या बनेगा? बहुत बनेगा। केंद्र से क्या लाइन पास करेगा? ये भी अभिलंब होगा, ये भी अभिलंब होगा, ये भी अभिलंब होगा। बस शर्त क्या है कि अभिलंब कहां से गुजरना चाहिए? सेंटर से। सब लंब है, ये सतह पे क्या है? सब क्या है? याद ना, गोलीय दर्पण, गोलीय चीजों के लिए, स्फेरिकल बॉडीज के लिए जो उसका परपेंडिकुलर होगा, उसका नॉर्मल होगा, उसका जो लंब होगा, उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा सेंटर से गुजरना चाहिए। ये शर्त है। किससे गुजरना चाहिए? सेंटर से। हाँ पीछे ला दो, नहीं जोश में रहो। ओके क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा रहा है? क्या बोला मैंने, समझा? सेंटर से गुजरना चाहिए। अब देखो सेंटर इसका कहां पर है बताओ, मैं यहां ले रहा हूं, थोड़ा सेंटर को इधर कर रहा हूं, सेंटर क्या है? अब बताओ, लाइट आई, बोलो लाइट आई। अब आर पर तो नहीं हो रहा। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा करके वापस आना है, तो टकरा कर वापस आएगा। सुनना अच्छा सब बच्चे सुनना। टुई, देखिए कितना अच्छा खींच दिया मैंने, यहां मिला। आवाज नहीं आ रही तुम लोग का? चलो अभी क्या किरण आई है? सब बच्चों ध्यान दो। अब किरण आई, कहो सर इधर क्यों आई, उधर क्यों नहीं चली गई? अरे टकरा के इधर ना आएगी, कॉमन से लगो। इधर देखो कर्वेचर इधर ज्यादा, कर्वेचर ज्यादा है, टकरा के ऐसे आएगी, उधर नहीं जाएगी। ओके तो देखो ये जो रे आई, देखो मैं एरो ऐसे दे रहा हूं, टुई टुई दे दिया एरो। क्या समझ रहे हो? अब कहां पे परावर्तन, कहां पे हुआ? इस बिंदु पे हुआ है। तो ये बिंदु आपतन बिंदु है, क्योंकि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। जोर से बोलो ना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये तुम्हारा आपतन बिंदु है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या क्या समझ रहा है? अब इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना, अच्छे से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे हमको लंब बनाना पड़ेगा ना, अभिलंब बनाना पड़ेगा ना। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। ऐसे ना, याद है कि नहीं है? आई गई तू है मेरी किरण, देखो ये ना लंब है, ये ना लंब है नॉर्मल, कोई दिक्कत? ऐसे बना था, ये आई हो गया, ये आर हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा नियम हम लोगों ने पढ़ा था ना पढ़ा था। तो यहाँ पर भी लंब बनाना पड़ेगा। अब लंब जो है, चूंकि गोलीय है, तो लंब कहां से गुजरना चाहिए? कैसे मिला हुआ है बताओ? वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई, आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ये कहां से बने? कहो सर ऐसे क्यों मिला है, सर ऐसे क्यों नहीं मिला है? अरे जहां पे परावर्तन होगा उससे मिलाना पड़ेगा, आपतन बिंदु से मिलाना पड़ेगा। और मैंने बोला कि गोलीय दर्पण में कहां से मिलना चाहिए लंब? ये लंब है, ये लंब किस पर? दर्पण पे लंब है ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल। ये एंगल हो गया आई, ये हो गया एंगल, ये एंगल हो गया, समझ में आ गया? यही हो गया ऐसे करके। अब एक चीज समझो, जब भी मेरी बात सुना, जब भी अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं बच्चा? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में समझाया था, याद आया? अब डेफिनेशन क्या है मुख्य फोकस का? मैंने डेफिनेशन लिखाया था। मुख्य फोकस का परिभाषा यही है कि जितने, अब सुना कैसे है, अगर ये रे जो आने वाली रे हैं, आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती हैं, आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए, समांतर आएंगी तो ही मुख्य फोकस से होकर के गुजरेंगी। ओके तो यार ना कि जितने, अभी तो मैंने एक किरण दिखाया, मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, देखो टुई, देखो या लो आई किरण, आई किरण,
और आई किरण और टकरा करके टुई टुई टुई, कहां से गुजरा? मुख्य फोकस होकर गुजरेंगे। यानी याद है ना कि गोलीय दर्पण में, ओके, अवतल दर्पण में जितनी भी किरणें आपतित होंगी किसके समांतर, किसके समांतर? अगर मान लो मुख्य फोकस समांतर नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर, ओके, प्रिंसिपल अक्ष के समांतर। अब मान लो मैंने ऐसे ऐसे भेज दिया, क्या ये समांतर है? क्या क्या ये समांतर है? क्या? तो ये फोकस यहाँ पर है, फोकस से पास नहीं करेगा, उससे पहले ही रह जाएगा वो। क्या समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने फोकस से पास करने के लिए शर्त है कि क्या आना चाहिए, किसके समांतर आना चाहिए रे को? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए, ओके। अगर रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेंगे। या ये बोलो कि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से पास करेंगे ना, उस बिंदु को बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। बड़का एफ, कौन एफ? क्या समझ आ रहा है क्या? तो मेरी बात एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, अवतल दर्पण में समांतर आती हुई किरणें किसके समांतर? चलो फिर से रिपीट करो, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है। कोई डाउट? क्लियर हो गया? माने कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो वो हमेशा किससे होकर गुजरेगा? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कोई दिक्कत? कहो सर अगर रे नीचे आ गई तो आप तो ऊपर दिखाएं सर, नीचे ले लेंगे ऐसे करके तो ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत? अरे ऐसे मान लो, तुम कहो सर आप तो ऐसे बना दिए, चलिए अब आपका बात मान ली पीसी है सर, ये पीसी है, ओके, पर्सनल कंप्यूटर है, उसके बाद यहां से लेंगे और ऐसे, तो ये पैरेलल गया, पैरेलल टकरा कर ट्वी कहां से गुजरेगा? ऐप से गुजर जाएगा। क्या समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? और यहां पर अगर हमको नॉर्मल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? क्या समझ आ गया? अरे बुझ रहे हो? तो ये फोकस होकर पास करा कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण। क्या समझ आ रहा है? तो शायद समझ में आ रहा होगा ये बात सब। तो जितनी भी किरणें, आपतित किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो हमेशा किससे पास करेंगे? फोकस। अब फोकस का परिभाषा भी है, ये डेफिनेशन भी प्रिंसिपल फोकस का, प्रधान फोकस या मुख्य फोकस का परिभाषा भी है कि अवतल दर्पण में समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है ना, उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। यही डेफिनेशन है। कोई बड़का हार्ड डेफिनेशन है का? इसको खुद से नोट में कर सकते हो, याद कर सकते हो, खाली समझने की जरूरत है। पहला नियम समझ आ गया? अगर पैरेलल लोगे तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। कोई डाउट किसी को? आइए बात यहां बनाएंगे ना, तो यहां देखो, यहाँ पे पैरेलल किरण हमेशा इधर से आएगी, लेफ्ट से आएगी। किरण हमेशा कहां से आएगी? लेफ्ट से। हाँ, कभी भी राइट से, हमेशा लेफ्ट से आएगी, लेफ्ट से। हाँ, लो हंसी आ रही चट्टे को। किरण पैरेलल आई, किधर जाएगी लाइट? टकरा करके नीचे कहा जाएगा, आर पार हो जाएगी। रिफ्लेक्शन का मतलब आर पार होता है, हम यहाँ सुसाइड कर लेंगे। अरे रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा कर वापस आना। किधर जाएगी? इधर जाएगी। इधर क्यों आएगी? इधर तो इधर थोड़ा सा इधर उधर ना जाएगा, जिधर उसका खुला हुआ उधर ना भागेगा, तो ऐसे भागेगा, ऐसे। बोलो ना किधर जाएगा? ओ किधर गया? जल्दी बोलो। टुई। चलो, कोई दिक्कत किसी को? आई गई। अब यहां से जाता, ऐसे जाता तो ऐसे आता। बुझ गए? हाँ चलो, अब बताओ, यहां पर से बताओ, ये आपतित किरण है। अब नॉर्मल डालना पड़ेगा। नॉर्मल कहां से डालोगे? ऐसे कहां से गुजरना चाहिए? आप समझे कि नहीं? सेंटर से गुजर रहा है, यहां सेंटर से सीधे वहां पे सेंटर। ये हो गई आई, ये हो गई आर। ओके, कैसे में रहो? अब परावर्तित किरण तो फोकस से पास नहीं किया, फोकस तो तुम्हारा इधर ही होगा ना। इस परावर्तित किरण का रास्ता कौन है? इसको पीछे बढ़ाओ। पीछे बढ़ाने पे किसे पास कर रहा है? इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है बच्चा, ध्यान से सुनना। इसमें अगर समांतर किरण तुम लेते हो, अगर किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो मुख्य फोकस से होकर रियल में पास करती है। और यहाँ पे हाँ, काल्पनिक तौर पे जब उसको पीछे बढ़ाते हैं तब पास करती हुई प्रतीत होती है, नजर आती है, मालूम पड़ती है, अपीयर्ड होती है। क्या समझा?
अरे समझे कि नहीं? इसका फोकस वर्चुअल होता है, उत्तल दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का फोकस रियल होता है। कितने समझदार हो, समझे कि नहीं? क्योंकि रियल में कट रहा है यहाँ पर ना, और यहाँ रियल में टकरा के वापस उधर चले गए। क्या समझ में आ रहा है क्या? नहीं, दिस इज वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, समझ रहे हो? अवतल दर्पण अवतल दर्पण सबसे बड़ा अंतर है, फर्क है कि इसका फोकस काल्पनिक होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है। क्या समझ आ गया? अंतर भी हो गया है, वो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में डिफरेंस भी हो गया। क्या समझ आ रहा है? बात नहीं करो, बात नहीं करो। तो आप देखो दोनों के लिए बात सत्य है कि आप ये भी अवतल दर्पण, ये तो दोनों गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में जब कभी, कोई भी गोलीय दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, जब कभी भी किरणें जो है समांतर, किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती हैं, मुख्य अक्ष के, तो मुख्य फोकस से होकर या तो गुजरती हैं या गुजरती हुई अवतल दर्पण में गुजरती है, और हाँ प्रतीत होती है। क्या समझ आ गया? अरे समझे कि नहीं? इतना टेढ़ा लग रहा है मेरा, हम सही से बना देंगे उसके बाद में, चिंता नहीं करना। क्या समझ आ गया? लेकिन शर्त क्या है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने के लिए क्या शर्त है? बताओ क्या शर्त है? मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए, ये शर्त है। ये हमको बहुत हेल्प करेगा इमेज बनाने में। इसलिए एक एक बात को गौर सुनो, इमेज बनाने में ये पहला लाइन, तब एक ही की बात, एक ही नियम ना पढ़ा भी। तो बताओ समांतर आएंगी तो कहां से गुजरेंगी? एक लाइन बोलो, समांतर आएंगी तो कहां से गुजरेंगी? समांतर आएंगी तो कहां से गुजरेंगी? फिर तुम हाथ मत रखो से, अभी बच्चा को गाली दिया था, फिर तुमको समझ में नहीं आया। एक और बनाओ, मैं मेरे ख्वाबों की तकदीर है तू। देखो किरण के बारे में गाने गा रहा है। चलो अब क्या करते हैं, ये ले लेते हैं सी, ये ले लेते हैं एफ, कर लेते हैं। चलो सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए, सब बच्चों का। अब मैं क्या कर रहा हूं कि किरण को कहां से गुजार देता हूं जानते हो? फोकस से पास करवा देता हूं। देखो पैरेलल आई तो फोकस से पास की, अगर फोकस से पास की तो वाह वाह कितने समझदार हो, आई एम डैम श्योर, मुझे पता था ये बात कि तुम लोग बता दोगे। अरे पैरेलल आई तो कहां से गुजरी? अब फोकस से गुजरेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, है ना? कि सिंपल सी बात है। अब फिर वही बात, अगर तुमको यहाँ से नॉर्मल बनाना था, नॉर्मल से बना देंगे। नॉर्मल बनाना था, नॉर्मल बनाना डालना सीखना, हमेशा कहां से गुजरना चाहिए? नॉर्मल। इस बात का ख्याल होना, ये लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी बात। चिंता, ये आई हो गई, ये आर हो गई। क्या दिख रही है? क्या क्यों बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो तुम लोग? ये समझा कि नहीं? इसमें भी वही बात करेंगे, इसमें भी वही बात करेंगे। फोकस से पास करेंगे, लाइट ऐसे आया, मान लो ऐसे आया, ऐसे आया तो पैरेलल हो जाएगा। लाइट ऐसे आया, मान लो लाइट ऐसे बनाइए तो सर, बुड्ढे सर खाली बोलती हो। चलो चलो कहां से आएगी फोकस है? बोलो टुई, बोलो टुई। ओके, फोकस से पास कर दी, पता चलेगी कर रही है। अब ये टकरा करके क्या हो जाएगी? वाह वाह सर मजा आ गया। आने वाली किरण कौन है? आपतित किरण कौन है? ये अब पैरेलल हो गए, हो गए नहीं हो गए? सच सच बोलो। ये कहां से गुजरेगा? जल्दी बताओ कहां से गुजरेगा? ये हो गया आर, ये हो गया और ये हो गया आई। कौन बोलती है आई आर आर? मारेंगे दिमाग ठीक कर देंगे। आपतित किरण के साथ आई ना होता है, तो ध्यान से देखो यही बात सब जान बूझ करके गलती मत करना, मैं तो करूंगा। आई आर समझा? कौन आया कौन आ रहा है? सच सच बोलो। तो बोलो दो रूल पर लिया, एक रूल ये पढ़ा, एक रूल ये पढ़ा, दोनों से फिगर एक साथ बनाना। ये अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में। चलो मुख्य फोकस से अगर किरणें समांतर आती हैं तो कहां से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं। अगर किरणें फोकस से गुजरती हैं तो क्या हो जाती हैं? समांतर आती हैं तो फोकस से गुजरती हैं। फोकस से अगर आती हैं तो समांतर हो जाती है। कैसे लगेगा? बहुत आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? नोट करो, वीडियो पास करो, नोट करो, वीडियो अच्छा से बनाओ, फिगर स्केल का हेल्प लेकर के बनाओ। देखो
मिस मेहरूनी, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये नियम, मैंने क्या बोला, सब लिख लिया ना सब बच्चे। आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस होकर गुजरती है। किस होकर गुजरती है? लेकिन शर्त है, ये शर्त कि मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए किरण। तो लिखा हुआ आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब ये बात लागू होंगी। और यहाँ उल्टा बोलते हो, अगर समांतर आती तो फोकस से होकर गुजरती है, और फोकस से अगर आती है तो समांतर हो जाती है। ये नियम स्टार मैंने लगा दिया। स्टार लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये नियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इमेज बनाने में। सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल होगा? फर्स्ट लॉ इस्तेमाल होगा, फर्स्ट रूल। क्या समझ आ गया? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? कर सकता हूं? ओके चलो, नंबर थ्री, चलो फिर से किरण से मुलाकात करते हैं। किससे मुलाकात करते हैं? किरण से, क्योंकि किरण मेरी फेवरेट है। इस चैप्टर में सिर्फ किरण फेवरेट है, अगला चैप्टर में कोई और आएगी। ये थर्ड नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चों का फोकस यहाँ होना चाहिए, सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं गिना दूंगा। मैं रायता फैला दूंगा। चलो सब बच्चा देख रहे हो? सुनो अच्छा से, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? नाम पहले मत लिखा करो, मैं बताओ, नाम पहले फिगर ड्रॉ कर लो, नाम बाद में कर लेंगे हम लोग, चिंता नहीं है। पहले नाम मत क्या, इसलिए गलती होता है बच्चों का। कभी यहाँ एफ पहले लिख देता है, मतलब एफ लिख दिया, इसको खींचा, अब वहां पे एफ मिल के लाइन, तो अब दूसरी जगह पर एफ दो। इससे अच्छा है कि नाम पहले लिखवे मत करो, पहले रे खींच लो, रे डायग्राम बना लो, किरण आरेख खींच लो, उसके अलावा बाद में नाम देना, नेमिंग करना। ये तरीका होता है, तो सीखते सीखते आ जाएगा, चिंता नहीं करो। चलो अब मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तुम लोग दिल खोल के बात को समझो, दिल खोल के, दिल खोल लो, दुनिया खुल जाएगी। ऐसे खुलेगी, ऐसे सी और ये बाद में एफ कर लेंगे। चलो दो वर्ड सुना, बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला तो मैंने कर लिया फोकस से पास करने के लिए। तीसरा नियम है, उसमें दो नियम बताया मैंने, लेकिन उसको एक ही नियम समझ सकते हो, क्योंकि फोकस पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरती है, और फोकस से अगर आती है तो पैरेलल हो जाती है। बात कोई बड़ी बात नहीं है वो। ओके, अब सुनना सब बच्चों का जो इंपॉर्टेंट रूल है, अगर लाइट रे किरण आई के अंदर जो सेंटर से ही पास कर गई, लो सेंटर से पास कर गई, मैं पहले नाम नहीं दे रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए, नाम नहीं देना। ऐसे पास करो, कैसे पास करो, नीचे से ले जाओ, ऊपर से ले जाता हूं। टुई बोलो, टुई किरण आई, अरे आई किरण, दिख रही है क्या? आपतित किरण कहां से गुजरी है? मान लो सी से गुजरी, कहां से गुजरी? देख रही हो, सी से गुजरी। अब बताओ परावर्तन तो होगा, परावर्तन होकर कैसे जाएगा बताओ? फोकस से जाएगा। फोकस से कैसे जाएगा? फोकस से तब जाता ना जब पैरेलल आती। पैरेलल थोड़ी आया है क्या? मुख्य अक्ष के पैरेलल है क्या? कैसे ऊपर? कोई बता दो, कोई बच्चा बता दो, कैसे जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी? ऐसे 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 ऐसे, और समांतर हो जाएगी। समांतर तब ना होती जब फोकस से पास करती, फोकस तो यहाँ है। और बोलो, ऐसे जाएगा। फोकस से कब गुजरेगा? जब पैरेलल आता। क्या यार, और बोलो ना, पैरेलल है। ये बताओ लंब कहां से गुजरता है? लंब कहां से गुजरता है? लंब सेंटर से गुजरता है। ये लंब है ना, लंब है ना ये, अरे नॉर्मल है ना। मैंने बोला ना कि गोली दर्पण का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पड़ ही होता है, सेंटर से गुजरता है, तो ये नॉर्मल ही है, ये परपेंडिकुलर ही है, ये दर्पण पे परपेंडिकुलर है। अब जब लंब 90 डिग्री पे आता है, माने कि लंब आता है दर्पण पे, तो क्या होता है याद है? याद करो, वापस उसी रास्ते पर जाता है। याद आया? आई थी, अब वापस चली गई। याद आया? इस केस में ए लड़की, मेहंदी बात में लगाना, आई बराबर आर बराबर, याद है? अगर दर्पण की सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पाथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। याद आया? अगर परपेंडिकुलर आती है तो उसी पाथ वापस हो जाती है।
रिट्रेसेस इट्स पाथ, मैंने लिखा था पहला लेक्चर में, पहला या दूसरा लेक्चर में, क्या समझाया था, लेकिन याद है नहीं। तो ये लंब, तो मैंने बोला ना कि जो गोलीय दर्पण का जो लंब होता है वो सेंटर से पास करता है, तो लंब तो है ही। लाइट आया, लाइट आया, आई का मान कितना बताओ, इसके आई का मान बताओ, आई का मान बताओ, 0। तो आई जब 0 तो आर भी कितना होना चाहिए, इसी रास्ते पे उसको जाना पड़ेगा। क्या हो गया, तो आर का मान भी 0। आर यू बुझिंग नॉट, आर यू बुझिंग नॉट, नॉट, सच बोले ना बोले, कभी भी वक्रता केंद्र से होकर के यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर लाइट रे आएंगे ना तो उसी रास्ते पे वापस चली जाएंगे, क्योंकि लंब है वो परपेंडिकुलर है। क्या समझ आया, दिस इज सेकंड रूल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, फर्स्ट रूल एंड थर्ड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या समझ आया, चाहे वक्रता केंद्र से ऐसे क्यों ना गुजरे, चाहे ऐसे क्यों ना गुजरे, चाहे ऐसे क्यों ना गुजरे, जैसे भी केंद्र से होकर गुजरेगा, अगर सेंटर से गुजर रहा है, सी से गुजर रहा है, तो जिस रास्ते से पर जा रहा है उसी रास्ते पे वो वापस मुड़ के आ जाएगा, ठीक है, वापस लौट आएगा पीठ दिखाते हुए, है ना। हार गया बेचारा, क्या बुझ गए, सच सच बोलो, क्लियर हुआ। मान लो मैं तुमको बोलो, तुम देखो देखो, देखो यार, मान लो ऐसे लाइट गई, इसी है क्या है बताओ, टुई, लाइट गई और टकरा करके वापस ऐसे चली जाए, नो 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 नो, गई वापस इसी रास्ते पे आ गई। लाइट रे मान लो ऐसे गई, लाइट रे ऐसे गई, गई ऐसे वापस, लाइट रे ऐसे गई, गई वापस। अगर सी से लाइट गुजर रही है, सी पे वापस आनी है, चाहे कैसे भी जाए, मैटर नहीं करता है, बुझ गया, क्लियर हुआ। तो अगर सी से लाइट आ रही है, सी पे आ रही है, तो उसी रास्ते पे वापस जाएगी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चाहे लाइट ऐसे जाए तो वापस ऐसे आएगा, ऐसे जाए तो वापस ऐसे आएगा, ऐसे जाए तो मान लो ऐसे जाए तो फिर वापस गया, वापस आ गया। क्या समझ आ गया, अरे बुझ रहे हो, सी से यानी कि वक्रता केंद्र से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट अगर इंसिडेंट करती है तो उसी पाथ पे वापस आ जाती है, बात खत्म। क्या समझाया, दिस इज द थर्ड रूल। कौन रूल, बेसिकली ये दो ही रूल हुआ, वो तो दोनों रूल आसानी था। अभी अब तक बना के दिखा दे क्या उत्तर में, अरे समझा कि नहीं। इसका मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है यानी कि वो लंब पे ही आ रहा है, किस पे आ रहा है, परपेंडिकुलर पे ही लाइट आ रहा है, इसलिए वापस उसी रास्ते पे जा रहा है। क्या समझ आ गया, क्योंकि परावर्तन का नियम को तो पालन करना है ना उसको, अरे रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसे यहां पर बना रहा हूं, तुई बड़ा अच्छा है ना बनाना, आराम से बनाओगे ना तो बहुत घटिया बनेगा, जल्दी बना दोगे बड़ा सुंदर बनेगा। कैसा बनेगा, इतना सुंदर बनेगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्लियर हो गया, सुन लो जी। अब लाइट रे आई, रुई हो गया, देखो जी, अब हमारी लाइट रे आई, देखो मैं बना रहा हूं, टुई हो गया। इसको पीछे बढ़ाएंगे, लाइट पीछे नहीं भेजेंगे कभी, क्योंकि रिफ्लेक्शन करवाना है, पीछे कभी लाइट नहीं भेजना है, डॉट डॉट दिखाना है, इसी से होकर गुजर रही है, गुजरते ही प्रतीत हो रही है। क्लियर हो गया। अब जब सी से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो जैसे गई है वैसे वापस आ जाएगी। इस केस में भी एंगल आई का मान, एंगल आर का मान कितना हो जाएगा, बुझ गए। अभी मत बोला सर अभी आप थोड़ा देर पहले बनाए थे ऐसे, तो आप ऐसे कर दिए थे, ऐसे कर दिए थे, खूब दो थप्पड़ मारेंगे, गाल लाल कर देंगे। मैंने उस टाइम फोकस से पास करवाया था, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, याद है ना। लेकिन ये अभी सी से पास कर रहा है ना, क्या समझाया, सब कंफ्यूज नहीं होना। अगर मान लो मैं ऐसे बनाता था टुई, उसी रास्ते में वापस, क्या अगर लाइट ऐसे जाएगा तो लाइट ऐसे जाएगा तो वापस ऐसे गया तो वापस उसी रास्ते में। मैं ये भी एरो दिखाता हूँ, लाइट अगर ऐसे जाएगी तो इसी रास्ते में वापस, ऐसे गए तो ऐसा, क्या बुझ गए। तो बोलो, आपतित किरणें जब वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पाथ पर परावर्तित हो जाती है। क्या समझा गया, बहुत टफ है, बहुत आसान है। रीजन भी समझा दिया, लॉजिक भी समझा दिया कि क्या रीजन है इसके पास। ओके, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। नंबर 3 रूल हो गया, नंबर 3 समझ आ गया। नंबर 4 ये स्टार मैंने लगा दिया, मैंने बोला कि जो फर्स्ट रूल है स्टार लगाया था मैंने, वो बहुत यूज करूंगा इमेज बनाने में, और थर्ड रूल बहुत यूज करूंगा। क्या कि हमको बताओ इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता है। रे लड़का कूद जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुमको, दिखाए कूद के देखो, सर पागल हो गए।
जिट्टू का हंस रही है, हंसने का तुमको पता था कि सर ड्राइव करेंगे तो डरने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, नहीं पता था, पता चल गया ना। कहीं सपना में भूत बन के ना आ जाए। चलो ठीक है, देखो ये है तुम्हारा एक प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, ये तुम्हारा पोल है। पी को ना बोलना है, पी को कभी नहीं बोलो, पोल है। अब चलो, अब रूल दो, ज्यादा रूल नहीं है, बहुत कम रूल है। अब मान लो लाइट को कहां से पास करवाते हैं? पी से पास करवाते हैं। कहां से पास करवाएं? लो लाइट आई, बोलो आई, आई किरणें आई, अरे लाइट आई। हम बोल रहे हैं, हम ऐसा सगाली देंगे कभी सुनू नहीं करोगे उस साल में, बता रहे हैं। आई गई, ओके। आपतित किरण, तो जितने एंगल आपको इधर कहा है गई सर, जितना एंगल से, क्योंकि ये सी है ना तुम्हारा, ये सी है ना, तो ये नॉर्मल हो गया, ये ना नॉर्मल हो गया, सी से ही ना नॉर्मल जाएगा, तो ये नॉर्मल हो गया। ये आई हो गई, ये आर हो गया। आई और आर आपस में क्या होना है? बराबर होना है। क्या समझेगा? तो अगर ध्रुव से पास करती है तो जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर चलिए, कहीं परावर्तन का नियम तो फॉलो होना ना। तो हम लोग यही 4 रूल में से कोई 2 रूल इस्तेमाल करेंगे, और उस 2 रूल का इस्तेमाल करके अब पहला तीसरा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, पहला और तीसरा। ये किताब में तुम्हें इसलिए मैं सब रूल बता दिया हूँ कि किताब को तुम पढ़ोगे ना तो एक ही फिगर को बनाने का कई तरीका है। 4 रूल पढ़ लिया हम लोग, 4 रूल में से कोई भी 2 रूल इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई 2 रूल कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अब किताब में कोई दूसरा 2 रूल, कोई 2 रूल, कोई 2 दूसरा इस्तेमाल करेगा, हम कोई 2 रूल, तो फिगर बनेगा इमेज वहीं पर, लेकिन फिगर डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। तो मारपीट नहीं करना, सर लड़ा गलत पढ़ा दिए है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्या रूल समझ आ गया? तो ये बताओ, पहले मैं बोल, वक्रता कितने से आती है तो वक्रता में वापस चली जाती है, और अगर ध्रुव पे आती है जितने कोण से आती है उतने कोण पे। क्या समझ आ गया? इस बात को मैं लिख देता हूं, कोई डाउट? फिगर बनाओ, चलो वीडियो पॉज करो, फिगर बनाओ। क्या हो गया? क्या ओके देखो, ये सारे चारों तुमने यहाँ, ये अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर में, ये कॉन्वेक्स मिरर में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। क्या वो नियम हम लोगों ने पढ़ा? उनमें से मैं कौन नियम इस्तेमाल करूंगा ज्यादातर? फर्स्ट इस्तेमाल करूंगा, और थर्ड। फर्स्ट क्या था? समांतर आएंगी तो कहां से गुजरेंगी? फोकस से। क्या समझा गया? पहला लाइन। और थर्ड क्या है? थर्ड बता दो, सेंटर से गुजरेंगी तो सेंटर पे ही। क्या समझा गया? सो ये जो नियम है, इन सभी नियम का इस्तेमाल इमेज बनाने के लिए, माने क्या, गोलीय दर्पण के द्वारा जो इमेज बनेगा ना, प्रतिबिंब बनेगा ना, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रे डायग्राम, किरण आरेख बनाना सीखेंगे। बहुत सारा केस करना, अवतल दर्पण में अलग बनाएंगे, उत्तल दर्पण में, और देखेंगे कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है कि रियल बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, ये सब देखने वाले हैं। क्या समझ आएगा? क्या बात याद आया? बात को इमेज का टॉपिक सब रिवीजन कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं रे डायग्राम भी बनाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में सब बच्चों के पास स्केल होना चाहिए, सब बच्चों के पास कंपास होना चाहिए, अपना पढ़ लेकर आओगे। जो आज मैंने पढ़ाया इसको घर पे फिर से बनाओगे। ओके, रन इसके लिए। ओके दैट्स ऑल, पैक करो।